तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन और स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो एक और यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं आज। तो वह नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड यूनिट है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे हेड इंजरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज एन इनसल्ट टू द ब्रेन दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड वोकेशनल चेंजेस। यानी ब्रेन में एक ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरी जो कि कैपेबल होती है कि हमारे अंदर चेंज लाने के लिए, जो कि फिजिकल चेंज, इंटेलेक्चुअल चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज और वोकेशनल चेंज। इसकी क्या इंसिडेंस रेट है? तो यूएस में हर 15 सेकंड पे एक हेड इंजरी होती है और हेड इंजरी जो है वो 7 मिलियन अमेरिकन्स को एवरी ईयर होती है। तो इसके कुछ कॉजेस हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं हेड इंजरीज के? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल्स, और स्पोर्ट्स में कोई इंजरीज हो गई या फॉल्ट्स हो गया। रिस्क फैक्टर कि ये रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है, वो ड्राइविंग कर रहा है अल्कोहल कंज्यूम करके और बिना सीट बेल्ट के वो ड्राइविंग कर रहा है। और उसके क्या मैकेनिज्म हो जाते हैं? तो पहला है कूप, काउंटर कूप इंजरी। तो फ्रेंच वर्ड कूप मीन्स ब्लो। दिस डायग्नोस इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट हैज सस्टेन्ड अ कंबाइंड इंजरी एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड एन इंजरी ऑन द साइड ऑफ द ब्रेन अपोजिट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द ब्रेन विद इन द स्कल। यानी कि ये ब्रेन को मतलब कूप, काउंटर को मतलब अपर साइड और बैकवर्ड साइड से ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, प्राइमरी इम्पैक्ट कूप और सेकेंडरी इम्पैक्ट काउंटर कूप, ये देख सकते हैं। उसके बाद है पेनिट्रेटिंग ट्रामा। उसका मतलब है पेनिट्रेटिंग इंजरीज आर ए फॉर्म ऑफ प्राइमरी इंजरी एंड इंक्लूड हेड वुंड्स मेड बाय फॉरेन बॉडीज और दोज मेड बाय बोन फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द स्कल फ्रैक्चर। The damage caused by penetrating injury is often related to the velocity with the skull and brain. Bone fragments may cause injury to surround structure and rupture of major blood vessel cause hematoma. Penetrating injury मतलब कोई चीज़ पेनेट्रेट कर रही है हमारे हेड में, जैसे हेड इंजरी हुई और कोई चीज़ मतलब जैसे बाहर से कोई चीज़ आके स्कल में धंस गई या घुस गई और उसके कारण फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो पेनिट्रेटिंग ट्रामा होता है। और इसको बाद में रप्चर होने के बाद ब्लड वेसल्स में यही हेमाटोमा कॉज कर देता है। इमेज में आप देख सकते हैं जैसे कोई चीज़ पेनिट्रेट कर रही है। उसके बाद स्कैल्प इंजरी देख लेते हैं। स्कैल्प इंजरी कैन कॉज लेसरेशन, हेमाटोमा एंड कंट्यूजन और एब्रेजन टू द स्किन। स्कल फ्रैक्चर में है, ये 3 टाइप के होते हैं। लीनियर स्कल फ्रैक्चर जो कि अपीयर्स एज थिन लाइन ऑन द एक्सरे एंड डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। डिप्लेस्ड स्कल फ्रैक्चर और में भी पाल्पेटेड और जो कि एक्सरे में देखा जा सकता है। बेफिलर स्कल फ्रैक्चर को देखते हैं। अकर्स इन बोन ओवर द बेस ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब्स। दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल ऑन द प्लेन एक्सरे बट में मैनिफेस्टेड एज इकोमॉर्फिस अराउंड द आईज एंड सीएसएफ लीकेज फ्रॉम द ईयर एंड नोज। Brain injury, it is classified into open head injury are those that penetrate the skull, or closed injury or form blunt trauma. Conclusion देखते हैं। Conclusion is a head trauma that may result in loss of consciousness for 5 or less and retrograde amnesia. यानी कि कोई अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो 5 मिनट या उससे कम में होगा तो उसको हम कॉन्फ्यूजन बोलते हैं। कंट्यूजन्स क्या होता है? विथ कंट्यूजन द ब्रेन इटसेल्फ इज डैमेज ऑफन विथ मल्टीपल एरियाज ऑफ स्मॉल हेमरेज एंड ब्रूज्ड एरिया इन ब्रेन टिश्यू। ये एक फोटो में देख सकते हैं कंक्लूजन्स। उसके बाद आता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ हेड इंजरी बिकॉज देयर इज नो फोकल लीजन टू रिमूव। इट इज डिवाइड इनटू mild, moderate and severe. It begins with immediate loss of consciousness, prolonged coma, abnormal flexions or extension, posturing, hypertension and fever. तो ये होगा डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, फोकल इंजरीज और एपिड्यूरल हेमाटोमा। Also called an extradural hematoma formed between the skull and the dura mater. The classic manifestations are the client is unconscious after head trauma. The client's awake is quite lucid. Loss of consciousness, pupil dilation on the same side as that of the hematoma. The client lapses into a coma. Subdural hematoma. इट इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सबड्यूरल स्पेस। यानी कि सबड्यूरल स्पेस में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है जो कि हेमाटोमा कॉज करता है, सबड्यूरल हेमाटोमा कॉज करता है। इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा दे आर काज्ड बाय ब्लीडिंग डायरेक्टली टू द ब्रेन टिश्यू एंड मे अकर एट द एरिया ऑफ इंजरीज। इट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस।
तो इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा जो होता है वह डायरेक्टली जो ब्रेन टिश्यू में या फिर जिस एरिया में इंजरी हुई है उधर कोई ब्लीडिंग अगर होती है तो वह इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा कॉज करता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा हो गया, जो कि ब्रेन टिश्यू के अंदर कोई ब्लीडिंग है तो वह इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा कॉज कर दे रहा है। यह इमेज है इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा की। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी के द्वारा कोई ट्रांसमिटेड ब्रेन में हुई है और जो कि ब्रेन के पैरेन्काइमा को डायरेक्ट डैमेज करती है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बाद उसमें कुछ ब्रूजिंग टाइप का होता है, देन उसके बाद ब्लीडिंग होने लगती है और एडिमा होने लगता है। उसके बाद ब्लीडिंग टिश्यू इंजरी होगी और एडिमा होगा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के बाद डायरेक्ट कोमा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ हो सकता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो स्कल फ्रैक्चर का है कि क्लिनिकल साइंस के CSF जो है वह फ्लूइड या CSF जो है वह ड्रेन होने लगा, ईयर और नोज से ड्रेन होने लगेगा। और क्रेनियल नर्व इंजरीज होगी, ब्लड बिहाइंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ब्लड आने लगेगा। पेरी ऑर्बिटल इकोमोसिस जो कि ब्रूजिंग हो जाएगा, आइज के चारों तरफ वो ब्रूजिंग टाइप का हो जाएगा और वाइटल साइंस होता है। और इंडिकेशन फॉर क्रेनियल नर्व एंड इनर एयर डैमेज में भी नोटेड एज फॉलो। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स इससे हैं जिससे पता चल जाता है कि क्रेनियल नर्व डैमेज हुई है या फिर इनर ईयर डैमेज हुआ है। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है कि विजन चेंज होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगा जिससे कि ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाएगी और स्क्विंट जो कि आई होगी वो पीपल स्क्विंट हो जाएगी, फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, वर्टिगो हो जाएगा और निस्टैगमस हो जाएगा। अब कंक्लूजन का देख लेते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। 5 मिनट और लेस, जैसे डेफिनेशन में भी बताया गया था कि 5 मिनट और लेस से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा तो वह कंक्लूजन होगा। रेट्रोग्रेड एमनेजिया होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। और उसके बाद कंफ्यूजन का हो जाएगा वही कि ICP इंक्रीज हो जाएगा। और सेरिब्रल कंट्यूजन्स का है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रेन स्टेम कंट्यूजन्स ये रीड कर सकते हैं एक बार। एन अल्टर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर आवर्स, डेज टू वीक्स, डैमेज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काज परमानेंट कोमा। रेस्पिरेशन में भी नॉर्मल, वेरी रैपिड, पीपल आर यूजुअली स्मॉल, इक्वल एंड रिएक्टिव, लॉस ऑफ नॉर्मल आई मूवमेंट एंड क्लाइंट में रिस्पॉन्ड टू लाइट और नॉक्सियस स्टिमुलाई। उसके मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट इसका क्या है, गोल्स प्रॉम्प्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया एंड एसिड बेस डिसऑर्डर, कंट्रोल ऑफ इंक्रीजिंग ICP, स्टेबलाइजेशन ऑफ अदर कंडीशंस। उसका कुछ इनिशियल मैनेजमेंट है ABC। इसका मतलब है कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। और देयर इज हाई एसोसिएशन ऑफ सर्वाइकल फ्रैक्चर विथ हेड इंजरी, देयरफॉर द क्लाइंट मस्ट बी इमोबिलाइज्ड एट द सीन ऑफ इंजरी। इम्पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्ड इंजरी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग cervical collars or sandbag. If intubation is necessary, a jaw thrust maneuver must be used rather than neck flexion to open the airway without possible injury to the spine. बेसलाइन असेसमेंट करेंगे, ऑक्सीजन और लोअर ICP का असेसमेंट करेंगे, IV लाइन की ज़रूरत होगी तो वो देंगे। बाकी कंप्लीट हिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ये सब देखेंगे। ये इनिशियल के तौर पर होगा। ऑन गोइंग में ICP को रिड्यूस करना है, यह मेन हमारा रहेगा। और दवाइयाँ टाइम पे देनी है। और सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये स्लाइड कट गई है। क्रेनियोटॉमी होगी एंड एपिड्यूरल कॉर्ड में भी सर्जिकली इवैक्यूएटेड थ्रू बरहोल्स और क्रेनियोटॉमी ड्यूरिंग सर्जरी द वुंड में भी ड्रेन एंड ब्लीडिंग वेसल्स लाइगेटेड। प्री ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, सर्जरी के पहले हमें ICP को रिड्यूस करना है जितना हम कर सकें। न्यूरोलॉजिक डेटा लेना है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है, कंसर्ट साइन करवा लेना है। और इसका कुछ नर्सिंग केयर प्लान बन सकता है। सबसे पहला बन सकता है इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू एडेमा फ्रॉम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, acute confusion related traumatic brain injury, hospitalization in an unfamiliar environment, deficit or excess fluid volume related for fluid resuscitation after traumatic brain injury.
तो ये नर्सिंग केयर प्लान रहा। अब और हो सकता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इंजरी और इन्फेक्शन, सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, यूरिनरी रिटेंशन रिलेटेड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अफेक्टिंग न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।